जी भाई, तो ये हमारे करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लास का पार्ट 6 है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेशल क्लासेस में हम लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जुलाई 2020 और अगस्त 2020 के हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये भी आपको पता होगा कि ये जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं ये खास के जो एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है नवंबर में उसके लिए है, और साथ में जो नेवी SSR AAMR के तक कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चंस देखने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। सो प्लीज़ यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें जाकर के फॉलो कर लीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड या फिर डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID की लिंक है, जाकर के फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विधु पी नायर को। किसे? विधु पी नायर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक पत्रिका है द लेसेंट, तो इसने एक अभी जो है रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि इस सदी के अंत तक यानी इस सदी के अंत तक जो है भारत की आबादी घट जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि कितना बताया गया है, मतलब घट के कितना हो जाएगा भारत का आबादी जो है इस सदी के अंत तक उस रिपोर्ट के मुताबिक। तो कितना हो जाएगा? तो वो है आपका 1.09 अरब। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक यानी पत्रिका द लेसेंट के रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत की जो आबादी है वो इस सदी के अंत तक जो है 1.09 अरब रह जाएगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है। कितने वर्षों के लिए किया गया है? वो किया गया है टोटल 3 वर्षों के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो भारतीय रेलवे ने निम्न में से जो है कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। कब तक जो है रेलवे को ग्रीन रेलवे बना दिया जाएगा? तो वो है आपका साल 2030 तक। कब तक? साल 2030 तक, यानी अभी जो है टोटल लगभग जो है 10 साल के करीब लगेगा। ठीक है, याद कर लीजिए। 9 साढ़े 9 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आपका 2020 वैसे भी खत्म होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गूगल के मुख्य कार्याधिकारी, ठीक है देख लीजिए, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गूगल के मुख्य कार्य अधिकारी, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। कितने जरा बताइए मुझे। तो वह है टोटल 75,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगले 5 से 7 साल में जो है गूगल जो है टोटल 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करेगा। याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि रोको टोको अभियान क्या है। ठीक है, तो इस अभियान के तहत जो है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्ति को चयनित किया जाएगा। ठीक है, यानी उन्हें चूज किया जाएगा और उन्हें चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो है मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, और उस व्यक्ति से जो है उस मास्क के जो है 20 रुपए वसूले जाएंगे। ठीक है, तो इस अभियान का सीधा सीधा कहना यह है कि सार्वजनिक स्थान पर जो व्यक्ति बिना मास्क के बैठे रहेंगे, ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए कि जिन संस्थाओं को चूज किया गया इस कार्य के लिए, ठीक है, उनके स्वयंसेवी होंगे, यानी काम करने वाले होंगे, सेवा करने वाले होंगे, तो वो लोग उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, उसे मास्क पहनाएंगे और उस मास्क का जो है प्रत्येक व्यक्ति से 20 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, यही है आपका रोको टोको अभियान। तो पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। किस राज्य में इसके लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिएगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस राज्य में हाल ही में जो है
भारत की पहली राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल पे जो हो, ई लोक अदालत, ठीक है, ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है किस राज्य में, जरा बताइए मुझे। देखिए बेहद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आ सकता है, और खास के एयरफोर्स वाले इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, वाई ग्रुप वाले, ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसमें, किस राज्य ने जो है हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है, किस राज्य ने किया है, छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन भी मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद तैयार करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मेरे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं मैं उठा के करा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से छांट के मैं 3 क्वेश्चन निकालता हूँ जो आपके एग्जाम के लेवल के हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। देखिए ये जैसा कि मैंने आप सभी से बताया कि अभी ये 1-2 महीने पहले की घटना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे आपके जो है जुलाई और अगस्त के हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, किस देश के साथ, जरा बताइए मुझे। तो वह है आपका, और देखिए इस राइफल का जो है मैंने आप सभी को वो भी एक क्वेश्चन और कराया था राइफल से संबंधित, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसके साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है। तो जो है भारत किसके साथ ये सारी चीजें जो है खरीदेगी, क्या क्या है, 72,000 SIG 716 असॉल्ट जो है 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, ठीक है। असॉल्ट राइफल कितने, टोटल 716, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 72,000 SIG और 716 जो है असॉल्ट राइफल, ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसके साथ, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में हासिल दर्ज किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना जो है स्थान हासिल किया है, किस देश ने, तो वो है आपका भारत, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कौन सा देश, भारत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय की किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। तो उस तितली का जो है क्या नाम दिया गया है उस तितली को, यानी वो 88 वर्ष जो है पुरानी हो चुकी है और भारत की सबसे बड़ी तितली का जो है उसे उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, जरा बताइए मुझे। चलिए उसका नाम है गोल्डन वर्डविंग तितली। क्या नाम है, गोल्डन वर्डविंग तितली, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ठीक है, करने की इच्छा व्यक्त की है। अब ये ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में डिटेल मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जो है किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है। किस देश के साथ ये इच्छा व्यक्त किया गया है, किस देश के साथ करने के लिए, भारत के साथ, ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसके साथ, भारत के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट्स कि अनअकैडमी पे जो आपके प्लस कोर्सेज चलते हैं ना, उसमें नए जो है प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किए गए हैं एयरफोर्स की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं ना, वो आपको डेली जो है टॉप प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप भी जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में पूरा बता दूंगा कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए और अपनी तैयारी वहाँ से बेहतर कीजिए, क्योंकि इस बार जो एयरफोर्स वालों को मौका मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा, काफी समय मिल गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, किस राज्य सरकार ने, कर्नाटक में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के 66वें, ठीक है, 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 66th शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है, सॉरी नियुक्त नहीं किया गया है, कौन बने हैं वो, तो वो है आपके जी आकाश। क्या नाम है, जी आकाश, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है, किसे, तो वो है आपके सिद्धार्थ मुखर्जी। क्या नाम है, सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने की जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कितने? टोटल 33। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रश्न आप सभी के लिए है, तो आप सभी को जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बताना है। सब आप लोग की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग जो है पता होने के बावजूद भी नहीं बताते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन और ऑप्शन नंबर डी विजय शंकर व्यास। तो जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में जो हमने जो है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात किया था उससे संबंधित सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ कैसे लेना है और कितना पड़ेगा और कितनी छूट मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपए पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपए पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपए जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ। स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपए का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।